लोगों के ऊपर कभी भी कोई ज़मीन वाला भी मुद्दा आ जाता है, बहुत भीषण लड़ाई इन लोगों का, ठीक है। एक अकेला एक मेंबर होकर के जहाँ तक होता है ज़मीन पे जो नज़र है बहुत खतरे में, हम सोचते हैं ये लोग खतरे में हैं। भले ही ये लोग सोया हुआ रहो या कुछ सरकार बंदोबस्ती ज़मीन है, इन लोगों के नाम पे बिहार सरकार ने कुछ हथियार के बल पे हथियाना चाहते हैं, ठीक है। नमस्ते। और मैं आज ऐसा जगह मैं पहुंचा हूं कि आप आने के चाहेंगे लेकिन आ नहीं पाएंगे। ये हरिया खाल टिक्की गांव का नाम है और प्रखंड है बैसा, जिला पूर्णिया। यहाँ जो मैं आया हूँ एक नदी के अगल बगल नदी है। यहाँ जो जब बारिश होता है यहाँ के लोग अगल बगल पानी से भरा होता है। यहीं थोड़ा सा दिखता है ज़मीन, लेकिन बागल में पानी ही मिलेगा। जब पानी जो बाढ़ पानी के सीजन में आता है, जब बारिश होता है उस समय जो पानी ही पानी यहाँ मिलेगा। तो यहाँ कम से कम 250 घर है। 250 घर में यहाँ ना रोड है, ना बिजली है, ना यहाँ स्कूल का व्यवस्था है। एक बोलता है यहाँ एक आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी से क्या करेगा? आंगनबाड़ी पढ़ लिख लेगा, लेकिन आगे तक कहाँ जाएगा? आगे कैसे पढ़ेगा? और यहाँ जो मेंबर साहब है उसी से हम बात करेंगे क्या क्या यहाँ पे इतना दिन से कितना 100 साल से यहाँ आदमी रह रहा है, लेकिन यहाँ रोड है, ना बिजली है, ना कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ के लोगों को या नेता जो वोट लेने के समय में आता है, लेकिन वो लोग का निकास नहीं है। मेंबर जी इधर आइए तो थोड़ा सा, इधर आइए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शाहनवाज जफर हुआ सर जी। आप कहाँ से हैं? इसी वार्ड से हैं हम, वार्ड नंबर 12 के वार्ड सदस्य भी हैं। तो आप कौन सा गांव से हैं? सर मेरा गांव मतलब गांव तो दोनों मिला हुआ है, सिर्फ नदी का फर्क है। नदी का फर्क है? जी सर, नदी का फर्क। जो आप मेंबर जी हैं, जी। कम से कम ये 70-75 साल हो गया देश आज़ाद होने के बाद, अभी तक यहाँ ना रोड है ना बिजली है। इसको आप क्या नज़र से देख रहे हैं? देखिए सर, इसका प्रक्रिया चल रहा है, ठीक है। इसके लिए हमने ST आयोग में भी गया था और हमारे साथ के यहाँ से भी गए थे। और दूसरी बात ये है कि विभागीय सर्वे चल रहा है, इसमें काम चल रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। इसमें बड़े बड़े नेताओं का भी काम है, लेकिन हमने कई मरतबा MP से लेकर के MLA से लेकर के पूर्व विधायक तक भी मिला है। यहाँ के वर्तमान सरकार में जो लोग हैं उन लोगों से भी मिला है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये है सर कि इसमें एक आदमी है जो काम कर रहा है, पूर्व विधायक है कोचाधामन के मास्टर मुजाहिद साहब, जो इसमें काम कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ये सिर्फ मक्खी की वजह से, जो मक्खी है ना लगा हुआ, जिसके कारण नुकसान हो जाएगा, इन्हीं लोगों का मक्खी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लाइट बहुत जल्दी आने वाली है यहाँ पे। और किशनगंज से ही कम से कम 50-60 साल से आगे से ये यहाँ रह रहे हैं। जी। लेकिन अभी तक कहीं नहीं बन रहा है। कम से कम वोट लेने के समय में जो नेता सब आते हैं, या आप मेंबर हैं, आप भी एक दिन आए थे, लेकिन क्यों नहीं बन रहा है? प्रॉब्लम क्या है? सर एक बात सुन लीजिए, यहाँ पे अगर जाइएगा ना तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ के लोगों के लिए। बहुत बड़ा मुद्दा ये है, यहाँ पे कुछ नेता जो है ना, नेतागिरी तो करता है लेकिन जाति धर्म पे कर लेता है। जहाँ मतलब देखिए, यहाँ पे अभी आप आए, एक भी रोड ढलाई नहीं है ना, एक भी रोड ढलाई नहीं है। मैं तो इसी साल बना हूँ, मतलब इसी बार बना हूँ। एक बार मैं हार गया था, 2 वोट से हार गया था। और इससे पहले जो था, यहाँ का काम जो है कहीं दूसरी जगह कर दिया है। यहाँ का काम दूसरी जगह कर दिया है। कैसा मुमकिन है? ये बिल्कुल मतलब इस हरिया खाल के नाम पे था, लेकिन दूसरा हरिया खाल में कर दिया। ऐसा नहीं करना था। हालांकि 20-25 लाख का जो है रोड था यहाँ का, वो सारा काम और कहीं कर दिया। जो मेंबर और पूर्व मेंबर और पूर्व मुखिया जो था वो लोग कर दिए थे। लेकिन उसके बाद जो है इस पे जांच भी हुई, इस पे केस भी चल रहा है कि यहाँ का काम को कैसे हो गया वहाँ। मुखिया का नाम क्या है? जो अभी वर्तमान में मुखिया जमशेद है, लेकिन वो भी ध्यान नहीं दे रहा है इसमें। जो प्रखंड प्रमुख कौन है? प्रखंड प्रमुख है, ये क्या नाम है, लाल बाबू उर्फ ये नाम है उसका, क्या कहते हैं, वही असल नाम लाल बाबू है। विधायक कौन है? विधायक MIM का है, अख्तरुल इमान है। वो तो बिल्कुल बेकार है, वो बिल्कुल बेकार है। वो तो वैसे भी वो लोग जहर उगलने वाले लोग हैं। हम लोग बस यही चाहते हैं कि मोहब्बत से रहें, मोहब्बत से। इन लोगों का बहुत बड़ा मुद्दा भी है, एक और बहुत बड़ा मुद्दा इन लोगों का मुद्दा क्या है कि 2 तरफ से ये लोग शेरशाहवादी लोगों से घिरे हुए हैं। लेकिन इसको काट दीजिएगा। लेकिन बता देता हूँ, ऑन कैमरा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इधर भी किशनगंज जिला है करीब में, पीछे आपका पूर्णिया जिला खुद जो कि पूर्णिया जिला में है, लेकिन दोनों तरफ से घिरे हुए हैं लोग। इन लोगों के ऊपर कभी भी कोई ज़मीन वाला भी मुद्दा आ जाता है, बहुत भीषण लड़ाई इन लोगों का, ठीक है।
एक अकेला एक मेंबर होकर के जहाँ तक होता है हमारा जितना शक्ति है, मैं इन लोगों के लड़ रहा हूँ। और मैं खुद मेरे चाचा लोग भी, मेरे दादा लोग भी इन लोगों के लिए लड़ा है, इनकी हक में लड़ाई के लिए लड़ा है। आप देखिए, आप लोग ये यानी खानदान से आप ये लोग के हक में लड़ते आ रहे जी। हैं, अभी तक क्या समस्या है? समस्या यही है सर कि जहाँ मतलब अभी जैसे कोई मुखिया चेंज हुआ, हाँ ठीक है बना देंगे, ये कर देंगे, फिर वो 5 साल लग करके फिर इस तरह से इन लोग को ठगने का काम कर रहा है। मतलब ये कोई काम यहाँ पे ठोस नहीं कर रहा है। यहाँ पे सब लोगों के नज़र में एक ही चीज़ है कि आदिवासी लोग इतना ज़मीन लेके क्यों बसा है। बिहार सरकार है भाई, बंदोबस्ती किया है, ये लोग बहुत ज़माने से हैं यहाँ पे। मेरा अब्बा लोगों का पैदाश नहीं हुआ था उस वक्त से ये लोग यहाँ पे हैं। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों का नज़र बस विकास पे तो नहीं है, बस एक ही नज़र है ज़मीन। और ज़मीन पे जो नज़र है बहुत खतरे में, हम सोचते हैं ये लोग खतरे में हैं। भले ही ये लोग सोया हुआ रहो या कुछ भी रहे, लेकिन एक जितना जानकारी साझा करते हैं तो हमको लग रहा है कि लोग खतरे में हैं, दोनों तरफ से दबाव में है। लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग हैं, इन लोगों के डरने की बात नहीं है। अगर कोई धमकाएगा तो उसको धमकाएंगे भी, कोई अगर सोचेगा कि इधर उधर करेंगे तो वो होने नहीं देंगे। शहनवाज नाम है मेरा और लोग अच्छी तरह से जानते भी हैं हमको कि किसी का यहाँ पे दबंगगिरी चलने वाला नहीं है। और कोई दबंगगिरी दिखाएगा तो किशनगंज जिला ही में, इधर नहीं। जमीन का मैटर आप बीच में लाए थे, जमीन का क्या क्या मैटर है? क्या वो सिकमी है क्या? यह कुछ भी नहीं है, बिहार सरकार बंदोबस्ती ज़मीन है, इन लोगों के नाम पे बिहार सरकार ने दिया है, बंदोबस्ती है, सबके नाम पे है, सबका कागज़ भी है। लेकिन कुछ लोग जो है बाहर से आकर के जो है ये दबंगगिरी दिखा करके कुछ हथियार के बल पे हथियाना चाहते हैं, ठीक है। और भले ही बहुत सारा ज़मीन, लगभग 450 बीघा ज़मीन इन लोगों का कब्जा कर लिया था, लेकिन कुछ ज़मीन जो है निकला भी है। और कुछ लड़ाई अभी बाकी है जो मकई के बाद भी ही होगा, और होगा इंशाल्लाह, जीत भी होगी और लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। और एक बात है कि कोई भी आदिवासी, यहाँ के आदिवासी को कोई अगर आंख उठा के बात करेगा तो उसका आंख भी निकाल लेंगे। आपने मेंबर जी से सुना जो यहाँ की समस्या को देखते हुए बताया कि ऐसा 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 समस्या है, ऐसा दबंग लोग यहाँ आके इन लोग से लड़ते भी हैं और झगड़ते भी हैं ज़मीन के लेकर भी। और यहाँ जो हम आए, यहाँ के लोगों को भी थोड़ी कमजोरी है। यहाँ जो हम यहाँ जंगल अभियान के जो कार्यकर्ता आए थे, यहाँ लड़का सब आना चाहिए सुनने के लिए बात, लेकिन यहाँ देखते हैं कि लड़का सब भी नहीं है, ओनली थोड़ा सा वो बहन सब है छोटी सी, उसको क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हो सब। लेकिन यहाँ यही हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आदमी जागरूक नहीं है। वो ये देखते हैं यहाँ क्या क्या समस्या है इस गांव के लिए। इस गांव का समस्या, बहुत समस्या है। एक तो बिजली हम लोग का गांव में नहीं है, रोड भी नहीं है, और बच्चे सब पढ़ने के लिए स्कूल भी नहीं है। यही सब समस्या लेके हम लोग बहुत कष्ट हैं। यहाँ के लोगों को कितना मोबाइल है? मोबाइल, हाँ, प्रत्येक घर में होगा तो। हाँ प्रत्येक घर में मोबाइल है। इंटरनेट सब चलाते हैं? हाँ सब आप भी इंटरनेट चलाते हैं? हम भी चलाते हैं। अच्छा, इंटरनेट में आप लोग क्या देखते हैं? ये सब यूट्यूब, फेसबुक में क्या देखते हैं? यूट्यूब में क्या देखते हैं? ये सब समाचार देखते हैं, देश विदेश का जो समाचार जो होता है। फिर अब ऐसा मुद्दा, ये समाचार रहता है जो खून को जगा देता है कि आदिवासी समाज में ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? हम लोग आवाज़ तो अभी नहीं उठाए हैं। कहीं नहीं उठाते हैं? क्या प्रॉब्लम है? ये सब बात हम लोग जो गांव का जो मझेड़म होता है, वही हम लोग को थोड़ा कमजोर है। कमजोर है? जी, आप कितना पढ़े? हम तो पढ़ा लिखा नहीं है। नहीं है? जी नहीं है। और तो आने वाला भविष्य में आप लोग यहाँ गांव के लिए क्या करना चाहेंगे? आने वाला भविष्य में ये हम लोग को मांग है, ये रोड और बिजली का, बस ये